हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। मक्का की खरीदी 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में धान उपार्जित क्षेत्र में धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ कितने रुपए आदान सहायता राशि उसी खरीफ सीजन के लिए लागू करने की अनुमति दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 10,000 रुपये। प्रदेश में धान उपार्जित क्षेत्र में धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपये आदान सहायता राशि उसी खरीफ सीजन के लिए लागू करने की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धान उपार्जित क्षेत्र में वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ कितने रुपए 3 वर्ष तक आदान सहायता राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 10,000 रुपये। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में धान उपार्जित क्षेत्र में वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपये 3 वर्ष तक आदान सहायता राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, किसानों की सुविधा को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? सही जवाब है 20। किसानों की सुविधा को देखते हुए छत्तीसगढ़ में 20 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, इस वर्ष 2022 में उड़द और मूंग का उपार्जन कब से कब तक किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 1, 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, इस वर्ष 2022 में उड़द और मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा और अरहर का उपार्जन आगामी वर्ष में 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि में किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट ध्यान देंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा पंजीकृत किसानों से अरहर 4 क्विंटल, मूंग 2 क्विंटल एवं उड़द 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, जशपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, सरगुजा के क्षेत्रों में कितने हेक्टेयर में अरहर की फसल का उत्पादन किया जाता है? सही जवाब है 120.31 हेक्टेयर में। चलिए ध्यान देंगे, राज्य के जशपुर, सरगुजा, गरियाबंद, रायगढ़, कोंडागांव के क्षेत्रों में 122.01 हेक्टेयर में उड़द, जांजगीर, रायगढ़, कबीरधाम, कोंडागांव, जशपुर के क्षेत्रों में 16.34 हेक्टेयर में मूंग का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? और छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, जशपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, सरगुजा के क्षेत्रों में 120.31 हेक्टेयर में अरहर की फसल का उत्पादन किया जाता है, जो आपको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने 25 नवीन तहसीलों का उद्घाटन किया। कब किया उद्घाटन? 17 अक्टूबर को किया। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? रिसेंट अपडेट के अनुसार 227 बताया जा रहा है। ठीक है, 235 नहीं, 227। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम में 25 नवीन तहसीलों मंदिर हसौद, धरसीवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुंडरा,
अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुकड़ेगा, कोटाडोल, पोड़ी बचरा, औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लाल बहादुर नगर, मर्री बंगला देवरी, देवकर, भिंभौरी, नानगुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा का उद्घाटन किया गया। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हो गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले, 108 अनुविभाग और कुल कितने तहसील कार्यशील हैं? सही जवाब है 227 तहसील कार्यरत हैं। ऑप्शन 3 सही है। इन सभी स्थानों पर तहसीलदारों, अनुविभागीय अधिकारियों की पद स्थापना भी हो चुकी है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से देश का 9वां बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को गठित इस राज्य में शुरू में 16 जिले थे। प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए यहाँ वर्ष 2007 में 2 नए जिले नारायणपुर व बीजापुर का गठन किया गया। कब? 2007 में। इसी प्रकार 1 जनवरी 2012 को 9 नए जिले सुकमा, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर रामानुजगंज बनाए गए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 10 फरवरी को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का उद्घाटन किया गया। वर्ष 2022 में 5 और नए जिले देखिए कौन कौन से, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई सक्ती का शुभारंभ हुआ। इसके अलावा 77 नए तहसील और 19 अनुविभाग बनाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 33 जिले, 108 अनुविभाग, 227 तहसील कार्यशील है। इन सभी स्थानों पर तहसीलदारों, अनुविभागीय अधिकारियों की पदस्थापना भी हो चुकी है। 10 फरवरी 2022 को गौरेला पेंड्रा मरवाही, 2 सितंबर 2022 को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और 3 सितंबर 2022 को सारंगढ़ बिलाईगढ़ तथा खैरागढ़ छुई खदान गंडई और 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर तथा सक्ती जिले का शुभारंभ किया गया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए, नए तहसील वर्ष 2019 में 3, वर्ष 2020 में 21 और वर्ष 2022 में 43 तहसील का गठन किया गया, जो अपूर्ण रूप से कार्यशील हो गए हैं। आज की इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में इवनिंग तक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगस्त 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 2, नारायणपुर जिले का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, भारत सरकार के नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है। इसी कड़ी में अगस्त 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। देश में घोषित 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष 5 जिलों में छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल नारायणपुर जिला 5वें स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले का स्थान दूसरा है। इसी तरह शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला चौथे स्थान पर है। क्लियर है? आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास का PDF आपको इवनिंग तक टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की महिला मलखम्ब टीम ने कौन सा पदक जीता है? अगला प्रश्न है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक मिला है?
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।